तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ने किया है, उल्टा लगा के ठोक के रख दिया बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स को। वैभव सूर्यवंशी यही नहीं, अभी और सुनिए। हम इस लड़के की बहुत बात करते हैं, कहते हैं यार 13 का नहीं 15 का है। दोस्त बता रहे थे भारत से 13 का नहीं, यही नहीं, अभी और सुनिए से भाई 15 का है। अभी ये जितने का भी है, और ये क्लब में भी खेल रहा था, ये टेप बॉल वालों के साथ भी खेल रहा था। डिस्ट्रॉयर बिल्कुल वो तो सामने कोई भी हो उसको तबाह करके रख देता है। क्या आउटस्टैंडिंग बात तो सही है। स्टैंडिंग प्लेयर है भाई। पकड़ के और ऐसा बजाया, पकड़ के जिस तरह बांग्लादेश को बजाना था। यकीन like he is handsome no doubt but उसके dimples दिल like मैं कहता हूं कि इंडिया ने भैया जो डांस करवाया बांग्लादेश को ग्राउंड के अंदर, कहते हैं ना कि भाई बादशाह एक ही होता है जंगल का, और इंडिया ने प्रूव किया बादशाह का बेटा आके बादशाह ही पैदा होता है। तो सुनने में आ रहा है और धज्जियां उड़ा के रख दी है। ये लड़का आने वाले दशक में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इतना कंसिस्टेंट बांग्लादेश के खिलाफ बहुत बड़ी रन के हिसाब से जीत है, और फिर टीम टू बीट है भारत, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि सारे बेसिस कवर्ड हैं, ऑन द डे रिलैक्स खेलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रह के खेलते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हम लोग बात करते हैं इंटेंट की, हम लोग बात करते हैं स्ट्राइक रेट की, लेकिन हम साथ एक और बात भी करते हैं कि यार जब आप तेज खेलोगे ना तो तब आप 10 में से 7 मैचों में रन नहीं करोगे, 3 में आप सक्सेसफुल होगे। लेकिन ये सारी की सारी बात हमने झूठी बना दिया, झूठी करार कर दिया। क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये टूर्नामेंट जीता है। इंडिया अगेन वेल डन, मुबारक हो, यू थॉरली डिजर्व दैट विन, और बिकॉज आप सबसे अच्छी टीम थे इसलिए आप आपने टॉप पे खत्म किया। भाई एक और अभिषेक सामने आ गया इंडिया की अंडर 19 टीम में, अभिनव कुंदू। डिस्ट्रॉयर बिल्कुल वो तो सामने कोई भी हो उसको तबाह करके रख देता है। क्या आउटस्टैंडिंग प्लेयर है भाई। 76 मार गया, अनरन आउट होगा, खेलता रहता तो 200 भी पार करवाता, सेंचुरी मारता। ये अभी गयान कुंदू किस बला का नाम है यार, कौन रोकेगा इंडिया के इस उभरते हुए टैलेंट को। और उनके खिलाफ इस तरह की कारकर्दगी उसकी, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का लौंडा है भाई। ये लौंडा बहुत खतरनाक है वैभव सूर्यवंशी। बहुत बड़ी कामयाबी है भारत की, इंडिया की, क्योंकि ऐसे टेस्ट मैचेस विल से अपनी ताकत से जीते जाते हैं। ताकत उसमें होती है, स्किल होती है, जिसमें सोच होती है, क्रिकेट अवेयरनेस होती है। हैरान रह जाए कि भाई ये बच्चे, मतलब इस उम्र में लोग स्कूल कॉलेज के चक्कर लगा रहे होते हैं, होमवर्क की टेंशन पड़ी होती है, और इंडिया में इस उम्र में लड़के आग लगा रहे हैं भाई। डिजर्व करता है, ठीक है। उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से है। ही इज टोटली डिफरेंट देन एनीबॉडी एल्स। आई मीन मतलब मजा आता है देखने कैसे लड़के। भाई ये जो सूर्यवंश होता है, सब लोग जो बर्रे सगीर में रहते हैं, इंडो पाक वगैरह में, सबको ये तारीख पता है। ये सूर्यवंशी कहते हैं कि सूरज की पैदाइश, और इसलिए कहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पावर पजेस करते हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा, इसमें हिकमत है, इसमें साइंस है, कहीं ना कहीं इसमें साइंस का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये वो वाले लोग होते हैं कि ये एक कैरेक्टर्स होते हैं। अब ये लड़का 12-13 साल, इसको बताया जाता है 13 प्लस, मैं कहता हूँ 15 भी है। एक यंगस्टर और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो आकर परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी टीम की फतह में रोल प्ले कर रहे हैं। आमिर अपने तजर्बे वाली बात बता रहा है, लेकिन उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने जो अपोजिशन है वो नंबर 1 है वर्ल्ड। उनका जो खेलने का स्टाइल है वो एक ही है, वो आईपीएल वाला ही ट्रेंड लेके चल रहे हैं दुनिया में, वो यही ब्रांड खेल रहे हैं जो क्रिकेट है ना। हम अफसोस की बात है, हम छोटी टीमों के साथ हम समझते हैं छोटा वाला बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, गलत है। हमें उनके म्यार की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जो लड़का वैभव है यार, ये 14 साल का एक बलकल का लड़का जो है, वो आके इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट दिखा रहा है कि दुनिया हैरान हो रही है कि यार इंडिया में टन्स ऑफ टैलेंट इज अवेलेबल, टन्स ऑफ टैलेंट। मतलब छोटे छोटे बच्चे यार, कल के बच्चे आके आपको क्रिकेट खेलना सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि भाई दुनिया बदल रही है, क्रिकेट का अंदाज बदल रहा है। अब टुक टुक का जमाना खत्म हो गया, डिफेंसिव माइंडसेट का जमाना खत्म हो गया, अब दौर है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का। क्या 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 पता लगाओ क्या खा रहे हैं ये हिंदुस्तानी लोग, कहां से ला रहे हैं इतना टैलेंट। अबे वैभव सूर्यवंशी यार, मेरे गुर्दे फेफड़े फेल हो जाएंगे। मुझे पता लगाना है कि ये इंडियंस आखिर खा क्या रहे हैं कि इतने नेचुरली टैलेंटेड बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये कौन सा बॉल है, इस बॉल को क्या नाम दें। इन्होंने तो बिल्कुल क्रिकेट को उस जगह लेके जा रही है भारत की टीम के पता नहीं आने वाले वक्तों में दूसरी टीमें क्या करेंगी। बांग्लादेश को एक मिन्नू टीम की तरह मारा है, मिन्नू टीम की तरह, जैसे कोई बच्चा ने बच्चों वाली कोई टीम हो। मतलब इस बंदे के पाएगा ना, इस बंदे को पाएगा 1% निकाल के दो मुझे पाकिस्तान से मेरे घंटे के। वैभव सूर्यवंशी भाई एक बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर, एक बहुत ही जबरदस्त लड़का। जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में ना, ये मैं आपको बता दूं है, ये जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये बहुत खतरनाक है और ये बहुत ही हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। और बहरहाल तो यही चीज़ है, और जो भी बात है वो आपको भी समझनी है और हमें भी समझनी है कि मामला कैसे हैं। अब देखें क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी इज आउटस्टैंडिंग। लेकिन जिस तरह से 2-3 चीज़ें बड़ी ज़ेर गौर हैं सूर्यवंशी, जो कि इधर खेल रहे हैं पहला बॉल उन्होंने उस टूर्नामेंट में, जिसमें देखिए कि उनकी जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो कितनी ज्यादा है। वो पूरी मारते हैं और वो जो साथ सिंगल इतना मजे से लेते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बिल्कुल यही है कि फिर आपका जो माइंडसेट है फिर उसको आपको बैकअप करना पड़ेगा। दुनिया में इस टाइम पे भारत के करीब भी कोई आ रहा है, और जो गेम प्लान्स वो बना रहे हैं, लाइक वो देख के ऐसा लग रहा है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट और कहां पे जाएगी। छक्के मारी जा रहा, मुंह पे दिए जा रहे हैं। ये कैसे लेग स्पिनर थे, कैसी हाइट इनकी, पता नहीं क्या एडवांटेज उठाते रहे, पता नहीं क्या डोमेस्टिक में बांग्लादेश में उन्होंने क्या परफॉर्मेंस देके वो टीम में है, समझ से बाहर है। 121 बॉल पे 201 रन छक्का मार के डबल 100 पूरा किया था अभिनव कुंदू ने मलेशिया के सामने। हमारे वाले ने भाई 148 बॉल पे 177 रन बनाए थे, हमने आसमान सर पे उठा लिया था। इधर इंडिया का टैलेंट देखो आप, अभिषेक जायसवाल वैभव सूर्यवंशी के ऊपर बातें करते रह गए
और एक और जो है कि इंडिया का टैलेंट आपके सामने आ चुका है। इस टाइम इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, मेरा नहीं ख्याल उसके करीब कोई भी जाके खेल रहा होगा क्रिकेट। अगर इंडिया में जाके अगर इंडियन टीम से कोई जीत जाए, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी टीम है। अब दौर है पॉजिटिव क्रिकेट का। उसने एक बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, छोटी इनिंग्स, लेकिन उसका आप देखिए उसने जो स्टेटमेंट दी है कि आते ही जनाब उसने बड़े बॉलर को छक्का मारा, ठीक है, और यार दिस नीड्स अ बिग हार्ट, दिस नीड्स अ ब्रेवरी, और वो हमें नजर आती है इस यंगस्टर के अंदर, जो उसने स्टार्ट में हमें करके दिखाया। और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, बहुत ही आइडियल कंडीशंस नहीं थी, उसके बावजूद अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उसने बैटिंग की और इंपॉर्टेंट बल्लेबाजी करके गया, वो इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल के गया। इससे ये लगता है कि होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, इससे ये लगता है उस्मान मियां कि ये लड़का जो है ये भी लंबी रेस का घोड़ा है। हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बोल बोल के थक गए हैं, जब इंटेंट की बात करते हैं ना तो वो यहाँ से नजर आती है। ये कहूंगा कामरान, तो ये गलत तो नहीं होगा ना, पाकिस्तान में तो हमारी क्रिकेट टीम में एक आदमी क्या फैंस भी ये नहीं सोच सकते थे कि ऐसा हो सकता है पॉसिबल। इसने दुनिया हिला करके वैभव सूर्यवंशी ने 14 ईयर ओल्ड, मैं इस टाइम के भाई थोबड़ा देखो मेरा 25 का, आज तक जिंदगी में पहली बॉल पे छक्का नहीं मारा है। आपको जो बुनियादी तौर पर दोनों मुल्कों में खेल के समझ-बूझ के एतबार से और अपने खिलाड़ियों को मौके फराहम करने के एतबार से सोच है, उसका फर्क नजर आएगा। और जहां तक ये 14 साल का है जो छक्के मारता है, वो तो 17 साल के बच्चे के हैं छक्के। 14 साल लंबी रेस का घोड़ा है, इसके अंदर भी टैलेंट है, हर तरह की शॉट खेल लेता है, क्लास भी है, टाइमिंग भी है। और हमारे भाई घंटे वो 120 गेंदों के अंदर 100 बनाएंगे, और उसके बाद उनके फैंस वो किंग इज बैक, किंग इज बैक। ए भाई 14 साल का लड़का, आजकल ऐसी तो भाई फेरी हुई है, मैं क्या यहाँ पे आप लोगों को बताऊं। चाहे इन्हीं मैचेस में से आपको टीम निकल के नजर आ रही है, बिल्कुल सही बात। इन्हीं मैचेस में से आपको टीम निकल के नजर आ रही है जिसमें आपके स्ट्राइक रेट का मसला भी देखेंगे, एक दिन में हल होने वाली चीजें नहीं है। लेकिन अगर आप शनाख्त कर लेते हैं खिलाड़ियों की और उसके बाद फिर आप उनको मौके देते हैं, मुनासिब तैयारी भी साथ साथ चलती रहती है, तो आप किसी ना किसी जो क्विक फिक्स है ना, जो मुख्तसर मुद्दत के लिए आपका जो हदफ है उसको आप हासिल करने। तो भाई इंडियन अंडर 19 ने बांग्लादेश अंडर 19 को भाई बढ़िया तरीके से धो दिया है। भाई वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग, अभिनव कुंडू ऐसे कुछ नाम है उस प्लेयर ने, दोनों प्लेयरों ने जो धोया बांग्लादेश को, भाई मौज काट दी इन दोनों प्लेयरों ने। भाई बैटिंग बहुत तगड़ी करके गए दोनों प्लेयर, खासकर वैभव सूर्यवंशी। ये बंदा तो आने वाले समय में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, मुझसे लिख लो 100% भाई। जिस हिसाब की ये बैटिंग कर रहा है ना बंदा वैभव सूर्यवंशी, ये तो भाई कुछ ही समय में मुझे तो लग रहा है विराट कोहली के भी रिकॉर्ड तोड़ेगा, सचिन सर के भी रिकॉर्ड तोड़ सकता, मतलब सबके रिकॉर्ड तोड़ सकता हो। बांग्लादेश को जो भाई बांग्लादेश को मारा इन लोगों ने, जो बढ़िया से कुटाई की है भाई, तगड़ी कुटाई करके गए हैं। पाकिस्तान लोगों का तो रोना धोना चालू ही रहता भाई, उनका क्या है, उनका वो तो रोते धोते रहते हैं, खुद तो जीतते नहीं, दूसरों की जीत पे भी भाई एप्रिसिएट नहीं करते। ये लोगों का तो क्या ही कहा जाए। तनवीर भाई साहब का तो, इनका तो भाई क्या ही बोले, इनका तो ऐसा सिस्टम है कि इंडिया की एक जीत इनको हजम नहीं होती। बांग्लादेश को जो हराया इंडिया ने, मौज काट दी इंडिया ने, दिल जीत लिया भाई इंडिया ने। इंडिया के प्लेयरों ने, बॉलरों ने, विहान मल्होत्रा, अभिनव कुंडू और ये क्या नाम है वैभव सूर्यवंशी, इन सभी प्लेयरों ने क्या तोड़ा है, क्या फोड़ा है, क्या भाई बॉलिंग की है बंदे ने, मजा ही आ गया भाई। डीएलएस के हिसाब से 18 रन से इंडिया जीत गई, ऑल आउट कर दिया था बांग्लादेश को। बांग्लादेश की असली औकात इंडिया ने दिखा दी। जो बांग्लादेश की औकात है उसकी औकात दिखानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उछल रहे थे बांग्लादेशी। तो भाई औकात में रहा करो थोड़ा बहुत, औकात से बाहर मत जाया करो तुम लोग। तो भाई इन लोगों की औकात दिखानी जरूरी थी, तो हमारे प्लेयरों ने दिखाई भाई औकात। और जो ये लोग खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, अंडर 19 भाई पूरी गुरूम होके गई है, कोई छोटी मोटी बल्लेबाजी नहीं है इंडिया की। भाई तगड़े बल्लेबाज बैठे हुए हैं, अच्छी बैटिंग करके गई है अच्छी, मतलब बैटिंग इंडिया की, बॉलिंग भी अच्छी, ऑलराउंडर भी बढ़िया है इंडिया के पास, मतलब हर डिपार्टमेंट में इंडिया बहुत ही बढ़िया है। और इंडिया के जीतने से तो भाई पाकिस्तान में आप लोगों को पता ही होगा, जैसा कि खलबली मस्ती है, जायज़ सी बात।